हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज़ में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर चीन की नई चाल के बारे में आ रही है। दरअसल चीन नेपाल की मदद से अमेरिका को किस तरह चकमा दे रहा है और प्रतिबंध के बावजूद वो ईरान से किस तरह से सौदा कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो चीज़ें जानने को मिलेंगी। एक तो चीन नेपाल का सहारा लेके किस तरह से अमेरिका को चकमा दे रहा है, और दूसरा प्रतिबंध के बावजूद वो ईरान की किस तरह से मदद कर रहा है। दोस्तों, चीन नेपाल को केवल भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसकी एक नई चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल चीन अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान से सौदे के लिए भी नेपाली बैंकों और कंपनियों का प्रयोग कर रहा है। सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म CJI नेपाल, इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और बस फील्ड की संयुक्त खोजबीन में पता चला है कि नेपाल के कुछ बैंक और कंपनियां विदेशों में संदिग्ध रूप से प्राप्त धन को हस्तांतरित कर रही हैं। रविवार को जारी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कुछ नेपाली बैंक और कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंध को चकमा देकर ईरान और चीन के बीच व्यापार कराने में जुटी हैं। अमेरिका में वित्तीय लेन देन सिस्टम की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क के शीर्ष गुप्त दस्तावेज के आधार पर तैयार रिपोर्ट को फिनसेन फाइल्स नाम दिया गया है। फिनसेन फाइल्स के मुताबिक दिसंबर 2006 और मार्च 2017 के बीच नेपाल में 9 बैंक, 10 कंपनियां और कई व्यक्तियों ने सीमा पार व्यापार के नाम पर कई संदिग्ध लेन देन किए। नेपाल पर जारी 25 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल की कुछ इकाइयां सोने, पुराने सामान, टेलीकम्युनिकेशंस उपकरण की तस्करी में जुटी हैं। इनके अलावा चार्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, प्राइम बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ काठमांडू, नेपाल फंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एवरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हिमालयन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कास्की की एपेक्स ग्रोथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नेपाल बांग्लादेश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आदि इस लिस्ट में शामिल हैं, जो संदिग्ध रूप से पैसे ट्रांसफर करने में जुटे हैं। फिनसेन फाइल में बताया गया है कि 10 नेपाली कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से संदिग्ध लेन देन में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंकों और कंपनियों के जरिए पिछले 11 सालों से $292.7 मिलियन का लेन देन हुआ है। इन कंपनियों में राउंडियर ब्रदर्स एंड कंपनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, शास्त्रा ट्रेडिंग कंपनी, सीता देवी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वुमेन्स पेपर क्राफ्ट, एक्मी मनी ट्रांसफर सर्विस और सनी एंटरप्राइजेस शामिल है, जो संदिग्ध रूप से सीमा पार लेन देन पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों में से राउंडियर ब्रदर्स एंड कंपनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड पारसा जिले की हैं और कथित तौर पर दुबई की एक कंपनी काइट इंटरनेशनल FZE से लेन देन किया, जिसका मुख्य कारोबार पेट्रोलियम उत्पादों जैसे बिटमेन, तेल आदि का आयात निर्यात करना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।